हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई विश कि आप सभी बहुत अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो एक बहुत ही ख़ास देश के बारे में होने वाली है, लेकिन उसके बारे में जानने से पहले आप मुझे ये बात बताइए कि क्या आप सभी को लंबी चौड़ी और खुली वादियों में घूमना फिरना, ऐसी जगह जहाँ पर हर जगह बस सुंदर सुंदर झीलें, पेड़ पौधे और हर पल कमाल का वेदर बना हुआ रहता हो, में जाना और वहाँ एंजॉय करना पसंद है। जी बिल्कुल दोस्तों, ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसे ये सब करना नापसंद हो। उसी तरह से हम आज ऐसे ही एक देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे इस पूरी धरती का स्वर्ग या फिर जन्नत के नाम से पुकारा जाता है, जहाँ का मौसम इतना ज़्यादा लुभाने वाला और मनमोहक होता है कि हर कोई इस जगह पर जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेताब रहता है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे ना कि आखिर मैं किस कंट्री की बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्विट्ज़रलैंड कंट्री की, जिसकी सुंदरता ने हर किसी को दीवाना बना रखा है। ना जाने कितने ही लोगों का यहाँ जाने का सपना होता है, स्पेशली कपल्स का। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसी खूबसूरत जगह की सैर करवाने वाला हूँ और बहुत ही मज़ेदार और अमेजिंग बातें जो कि इस कंट्री के बारे में है, वो सभी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको भी जाननी है वो सभी बातें, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एकदम एंड तक। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके साथ में बने बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड यूरोप के बीच में बसा एक छोटा सा देश है जो कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, जहां पर चारों तरफ झील, बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ का मौसम हर वक्त सिर्फ ठंडा ही रहता है। बात करें अगर इस देश के एरिया की, तो ये कंट्री स्विट्ज़रलैंड 41,285 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है, जहाँ की टोटल पॉपुलेशन करीब 8.6 मिलियन है। और दोस्तों, आपको बताते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो रही है कि इस कंट्री में 1500 से भी ज़्यादा झीलें हैं, और इसके साथ साथ यहाँ का 70% हिस्सा पहाड़ों से ही ढका हुआ है। दोस्तों, क्या आप सभी ऐसी ही किसी ठंडी और बर्फीली जगह पर गए हैं, बेशक इंडिया में ही कहीं? अगर हाँ, तो आपको पता ही होगा कि इंडिया में अगर कहीं बर्फ़ जमती है तो कुछ देर के बाद वो पिघल भी जाती है। मगर आप जानकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएंगे कि इस कंट्री का मौसम हमेशा इतना ज़्यादा ठंडा रहता है कि यहाँ पर बर्फ़ हमेशा जमी ही रहती है। और यहाँ के आर्मी के जवानों के पास बंदूक के साथ साथ एक चाकू भी ज़रूर अवेलेबल होता है, जिससे कि वो बर्फ़ को काट कर अपना रास्ता बनाते जाएं। मगर मैं आपको बता दूं कि उनका ये चाकू रेड कलर में होता है, और ऐसा इसीलिए कि कभी अगर वो बर्फ़ में कहीं गिर जाए और खो जाए तो उसे आसानी से ढूंढा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, आप में से कई ऐसे लोग ज़रूर से होंगे जिन्हें घड़ियाँ पहनने का या फिर इन घड़ियों का कलेक्शन अपने पास जमा करने का शौक़ तो होगा ही। कोई अपने साथ महंगी से महंगी और ब्रांडेड से ब्रांडेड घड़ी रखना पसंद करता होगा, तो कोई सिर्फ टाइम देखने के लिए ही रखता होगा। मगर मैं आपको बता दूं कि रोलेक्स कंपनी की घड़ी, जो कि आज के टाइम में काफ़ी फेमस है और ज़्यादातर लोग इसे पसंद भी करते हैं, इस घड़ी का सबसे पहला वाटरप्रूफ इन्वेंशन भी इसी कंट्री यानी कि स्विट्ज़रलैंड में ही हुआ था। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि ब्राज़ील एक ऐसी कंट्री है जहां पर क्राइम रेट इतना ज़्यादा है कि वहां पर हर 10 मिनट्स में एक मर्डर तो हो ही जाता है। हालांकि वो कंट्री भी काफ़ी अच्छी है, मगर अच्छी होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी है। इसीलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये कंट्री जिसकी हम आज बात कर रहे हैं यानी कि स्विट्ज़रलैंड, यहाँ का क्राइम रेट पूरी दुनिया में से सबसे ज़्यादा कम है। इस बात को सुनकर आप ज़रूर से चौंक ही गए होंगे। दोस्तों, अक्सर हमारे यहाँ यानी कि इंडिया में जो कोई भी प्रेसिडेंट बनाया जाता है वो सिर्फ 5 सालों के लिए ही चुना जाता है, और ये बात ज़्यादातर आप सभी को ही पता ही होगी। अगर नहीं पता तो जान लीजिए कि स्विट्ज़रलैंड में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहाँ पर तो बल्कि जो कोई एक बार प्रेसिडेंट बन जाता है वो सिर्फ 1 साल के लिए ही रहता है, और फिर अगले साल एक और नया प्रेसिडेंट को चुना जाता है। कहने का मतलब ये है कि इस कंट्री में हर साल एक नया प्रेसिडेंट बनाया जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, अब मैं जो बात आपको बताने वाला हूँ उसको सुनकर आप सभी के मुँह में पानी आ जाएगा। दोस्तों, आप सभी में से लगभग सभी ही ऐसे होंगे जिन्हें चॉकलेट बेहद और हद से ज़्यादा पसंद होगी। कुछ मेरी तरह ही होंगे जिन्हें जितना मर्जी चॉकलेट्स खिला दो मगर उससे कभी भी उनका मन नहीं भरता। तो अगर आप भी ऐसे ही हैं और चॉकलेट्स के बहुत बड़े वाले दीवाने हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में अगर आपको सबसे ज़्यादा चॉकलेट अगर कहीं पर मिलेगी तो वो कोई और कंट्री नहीं बल्कि यही स्विट्ज़रलैंड है। जी हाँ दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड ही वो देश है जहाँ पर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चॉकलेट्स प्रोड्यूस करी जाती है। इस फैक्ट को सुनकर काफ़ी लोगों के चेहरे खुशी से खिल गए होंगे।
दोस्तों आजकल की भाग दौड़ भरी और टेंशन से भरी ज़िंदगी में लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गए हैं। रोज़ ना जाने कितने ही लोग स्ट्रेस भरी लाइफ जीते हैं, जिसकी वजह से आए दिन कितने ही लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत बात है। लेकिन आपको अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ उसको सुनकर आप काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस कंट्री यानी कि स्विट्ज़रलैंड में जिसका मन सुसाइड करने का हो रहा होता है, उसकी सुसाइड करने में हेल्प वहाँ की गवर्नमेंट करती है और उसे इस काम के लिए सभी चीज़ें भी अवेलेबल कराई जाती है। और जापान में तो सुसाइड के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने अलग से एक फॉरेस्ट भी अवेलेबल कराया हुआ है, जिसे सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि पूरे वर्ल्ड में कभी भी कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े, आतंकवादी गतिविधियां होनी शुरू हो जाती हैं और काफ़ी सारे देश इन सब से काफ़ी घबराए हुए भी रहते हैं। तो वहीं दूसरी ओर कुछ देश इसके लिए हमेशा तैयार भी रहते हैं। ऐसा ही ये कंट्री स्विट्ज़रलैंड भी करती है। बात दरअसल ये है कि ये वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ के सिटीजन्स के लिए एक बॉम्ब शेल्टर तैयार करवा रखा है। ये बॉम्ब शेल्टर एक तरह का बंकर है जिस पर किसी भी तरह का न्यूक्लियर वेपन्स या फिर मिसाइल्स का कोई भी असर नहीं होता है, जिसका फ़ायदा ये है कि जब भी देश पर किसी भी तरह का वेपन्स का यूज़ किया जाता है तो सभी सिटीजन सुरक्षित रह सकते हैं। दोस्तों आप सभी अक्सर घूमने फिरने या फिर कहीं लॉन्ग डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए ज़्यादातर ट्रेन्स का यूज़ करते होंगे, वहीं कुछ एरोप्लेन्स का भी यूज़ करते होंगे या फिर बसेस का। कोई तो अपने पर्सनल व्हीकल्स यानी कि कार से भी ट्रैवल करना पसंद करते हैं। लेकिन अगर बात करें स्विट्ज़रलैंड की, तो इस देश में जापान के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेन्स में ट्रैवल किया जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि स्विट्ज़रलैंड में 4989 किलोमीटर लंबा रेलवे सिस्टम मौजूद है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को ये बात मालूम ही होगी कि हेल्दी रहना हमारे लिए, स्पेशली आजकल के दिनों में जब कोरोना वायरस जैसी महामारी फैल रही है, हर कोई चाहता है कि वो और उसकी फैमिली फिट एंड फाइन रहे, जिसके लिए कई लोग जिम जाना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पे जाना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग बाहर के जंक फूड्स खाना अवॉइड कर देते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि इन सब से हमारी हेल्थ तो अच्छी होती ही है, साथ के साथ हमारी लिविंग एज भी बढ़ती है। और आपको जानकर खुशी होगी कि जापान के बाद स्विट्ज़रलैंड ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग हाई लिविंग एज वाले हैं, और जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। दोस्तों आज के दौर में जिस तरह लोग दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हैं, उसी तरह इंटरनेट भी, जिसके बल पर आज के टाइम पर सभी काम चल रहे हैं, वो भी ब्रॉड होता जा रहा है। आपको जब भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, आप सीधा गूगल बाबा के पास पहुंच जाते हैं या फिर ब्राउज़र्स पे वेबसाइट डालते हैं। मगर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वेबसाइट को खोलने से पहले जो हम सब www. लगाते हैं, उसका असल में क्या मतलब है या क्या फुल फॉर्म होती है? अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसकी फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। और आपको मैं एक और बात बता दूं कि इस वर्ल्ड वाइड वेब की खोज भी यहीं स्विट्ज़रलैंड में ही करी गई थी। टिम बर्नर्स-ली नाम के शख्स ने इसे 1989 में इन्वेंट किया था। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके इसके साथ में बने हुए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।